दिन हमने वीडियो डाला था और हमने वादा किया था कि आपसे सोचो और अमीर बुक की समरी लाएंगे। तो हम आज इस सोचो और अमीर बुक की समरी ले आए हैं। क्या आप सोचने से अमीर बन सकते हो? तो बिल्कुल इसका जवाब है हाँ, आप सोचने से अमीर बन सकते हो। इसके लिए आपकी तीव्र इच्छा होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, तो जाके आप अमीर बन सकते हो। इस बुक में जो भी बताया गया, अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हो 100% आप सफलता हासिल कर सकते हो। ये बुक सोचो और अमीर बनो यानी कि अमीर बनने के लिए ही नहीं है। इस बुक में आप अपने सपने और लक्ष्य को पूरा कर भी सकते हो। आप अपने टारगेट को भी पूरा कर सकते हो। जो चीज आप चाहते हो वो चीज आकर्षित कर सकते हो। चेतन मन से अवचेतन मन में अपने दिमाग में ले जा सकते हो वो बात, और चेतन मन पूरी करने के लिए तैयार होता है। इस बुक का ऑथर है नेपोलियन हिल, जो अमेरिकन लेखक है, और ये बहुत ही गरीब परिवार से जन्मा व्यक्ति है। और जन्म होने के बाद ही कुछ समय बाद इनकी माँ की डेथ हो गई थी। इन्होंने अपनी माँ को नहीं देखा है, और इसके बाद ये छोटी सी उम्र में पैसों से बहुत तंगी में थे। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करे हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दी पैसों की तंगी के कारण, और नेपोलियन समाचार पत्रों में काम करते थे। तो कारगी नामक व्यक्ति का इंटरव्यू लेने गए। एक बहुत ही सफल व्यक्ति था। वो अपने जीवन में गरीबी से उठकर रंग से राजा बना हुआ था, जीरो से हीरो बना हुआ था। तो नेपोलियन हिल उनका इंटरव्यू ले रहे थे। इसके बाद नेपोलियन हिल से कारगी ने कहा कि क्या आप मेरे लिए काम करोगे? यूं तो नेपोलियन ने कुछ समय सोचने के बाद कहा कि हाँ मैं करूंगा। तो कारगी ने नेपोलियन से कहा कि आप सफल लोगों का इंटरव्यू लो, खर्चा पानी मैं दे दूंगा, जो भी सफल व्यक्ति उनका इंटरव्यू लाके मेरे को दो, और आप अपने उसके बारे में मुझे बताओ। तो नेपोलियन हिल ने उन्हें बताया, और नेपोलियन हिल ने उन सफल जो अमीर लोग क्या सोचते हैं, अपना जीवन कैसे जीते और उनके सपने कैसे पूरे होते इसके बारे में सर्च करा, और 500 से अधिक लोगों का इंटरव्यू के बारे में इस बुक में बताया गया है। और वहां से 13 सिद्धांत इस बुक में बताए गए हैं। मैं आपको एक एक करके बताने की कोशिश करूं। पहला सिद्धांत है इच्छा। अगर आप किसी चीज को पाने के लिए तीव्र इच्छा करते हो तो आपको वो चीज मिलेगी। केवल आप पैसों की चाहत रखोगे तो आपको नहीं मिलेगी, बल्कि स्पष्ट लक्ष्य और रकम तय करके ठोस कदम उठाते हो तो आपको वो चीज 100% वो पैसा आपको मिलेगा। अगर आप 5 साल में करोड़ कमाना चाहते हो, फिक्स लिख दो इसको एक बार। अगर आप 5 साल में करोड़ कमाना चाहते हो तो आप लिखित रूप में लिख दो कि हाँ मैं 5 साल में ये पैसा बिजनेस से कमा सकता हूँ, मैं ये पैसा नौकरी से कमा सकता हूँ, ये मैं पैसा निवेश से कमा सकता हूँ। एक टारगेट होना चाहिए, आपको लिख लेना चाहिए। दूसरा सिद्धांत आता है विश्व पर और अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास होना चाहिए। हाँ कुछ भी हो जाए ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, ऐसा विश्वास होना चाहिए। जैसे सबरी को विश्वास था और इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी कि भगवान श्री राम आएंगे और मेरे हाथ से बेर खाएंगे। वो सबरी एक आदिवासी थी, इसके बाद भी अपने झूठे बेर भगवान श्री राम को खिला, और भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर खाए। क्यों खाए? क्योंकि अपनी विश्वास और इच्छा के कारण। माता सबरी को विश्वास और तीव्र इच्छा थी जिसकी वजह से ये हुआ। जैसे एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। मेरा दोस्त है एक, उसको गाड़ी चाहिए थी 220, समझ गया होगा अगर वो वीडियो देख रहा है तो। उसको गाड़ी चाहिए थी, वो रात को सोता भी नहीं, खाट से उतर के नीचे बैठ जाता है। घर वाले पूछते हैं क्या हो क्या है। 2 महीने तक लगातार उसने करा, फिर तीसरे महीने उसकी गाड़ी आ गई। क्या उसने तीव्र इच्छा रखी और विश्वास रखा हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो उसको मिल गया। मैंने आईफोन खरीदा, उससे पहले 2 महीने तक बटन वाला फोन रखा। पापा ने कहा भी कहा तू दूसरा फोन ले ले, वीवो वगैरह। मैंने कहा नहीं, मुझे सपनों के साथ समझौता नहीं करना है। आप भी अपने सपनों के साथ समझौता मत करो, उसको लक्ष्य रखो। हाँ ये करना है तो करना है। आप अपने लक्ष्य पर अटूट टारगेट रखो। हाँ मुझे ये करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए। तीसरा सिद्धांत है आत्मविश्वास। अपने अवचेतन मन को बार बार आदेश दो, अवचेतन मन वो काम आपका करेगा। आप जो चाहते हो रोज दिमाग में दोहराओ ताकि अवचेतन मन तक वो बात पहुंच जाए, अवचेतन उसको सच मानने लग जाए और वो आपके जीवन में होने लग जाए। सो आप शाम को अपने लक्ष्य टारगेट के बारे में सोच के सो, और सुबह जब भी उठो तब अपने लक्ष्य को टारगेट को याद करो, और दिन में उसी चीज को 2 बार दोहराओ। आप अपनी जिंदगी में सफलता पा सकते हो, क्योंकि मैंने भी इस बुक को पढ़ के अपने जीवन में कुछ सफलताएं हासिल की है। चौथा सिद्धांत आता है विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान काफी नहीं है, आपको हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेने की आवश्यकता है। आपको अंग्रेजी नहीं आती तो अंग्रेजी सीखो, कुछ नया हर रोज नया सीखो, हर रोज नया कुछ सीखने की कोशिश। चौथा सिद्धांत है विशेष ज्ञान।
यानी कि इसका मतलब कि आप जो काम आता है उसके अलावा दूसरा काम सीखने की कोशिश करो। हर रोज अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट करो, उससे भी बेहतर बनने की कोशिश करो। पांचवा सिद्धांत आता है कल्पना। अपने जो दिमाग में विचार आते हैं उसको हकीकत बनाने का सबसे बड़ा हथियार यही है। दिमाग में जो भी विचार आए उन विचारों के साथ में कल्पना करो। जैसे मार्जी महाराज थे, उन्होंने कल्पना की पेते पप्पू को फूटेगा, पड़िए पानी वैसाएगा, दूरिये दीवो लागेगा, यूं तो वो बात सच हुई है आज। क्योंकि आज बोतल में पानी बिकता है और दूरिये दीवा लागेगा इनके ये बोला था तो तारों के माध्यम से लाइट लग रही, पप्पू पेते पप्पू को फूटे, यानी कि नल जो है वो हो रहा है। महाराज ने उस टाइम भविष्यवाणी कर दी थी तो वो कल्पना से की थी, हाँ ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल है, किसी ने सोचा होगा हवाई जहाज आकाश में उड़ सकता है, इसके बाद ही हवाई जहाज बनाया होगा। जैसे मालजी महाराज ने कहा था वायरो बात करेगा, इसका मतलब कि मोबाइल जो है वो फोन बात से बात करे। इसके बाद किसी ने कभी सोचा होगा कि ये बल्ब काम करेगा, फोन काम करेगा, कभी सोचा होगा तो जाके वो चीज बनी। जैसे एलन मस्क ने सोचा होगा कि हाँ मैं सैटेलाइट से मोबाइल को कनेक्ट कर सकता हूँ, तो वो कर रहा है। सातवां सिद्धांत आता है निर्णय। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता बहुत ही तीव्र होनी चाहिए और तेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आज का निर्णय कल दे रहे हो, कल का निर्णय नहीं, तुरंत निर्णय लेना सीखो। क्योंकि अमीर लोग हमेशा तुरंत निर्णय लेते हैं, सोचते नहीं है, हाँ ऐसा करना है तो करना ही है, कुछ भी हो जाए। अगर धीरू भाई अंबानी ने मान लिया होता मेरे को पेट्रोल पंप पे ही काम करना है, मेरे को बिजनेस नहीं करना है, तो वो बंदा वहीं रहता। वो बंदा बिजनेस तुरंत निर्णय ले लिया, उस बंदे ने कहा मेरे को बिजनेस में इन्वेस्ट करना है और बिजनेस करना है, तो वो बिजनेस में चला। आठवां सिद्धांत है धैर्य। असफलता आपको जितनी बार मिलेगी उतनी बार आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगी। आपको जिंदगी में हार नहीं मानना है। थॉमस एडिसन थे, उन्होंने 10,000 बार बल्ब बनाने का ट्राई किया, इसके बाद वो बल्ब बना पाए। आपको असफलता से घबराना नहीं है, उनसे कुछ सीख के जाना है। नौवां सिद्धांत आता है मास्टरमाइंड समूह। आपको ऐसे लोगों के साथ में रहना जो सफल है और अपनी टीम बनानी है। जैसे बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी खड़ी करी और वही माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत बड़ी हो गई आज। बिल गेट्स चाय पीने आए थे भारत में और उसकी वजह से डोली टपरी वाला बहुत फेमस हो गया, जैसे आप जानते ही हो। 10वां सिद्धांत आता है यौन का रूपांतरण। नेपोलियन हिल कहते हैं कि यौन ऊर्जा का रूपांतरण अगर सही दिशा में किया जाए तो बहुत कुछ चीज हासिल की जा सकती है। उस ऊर्जा को कला, बिजनेस, क्रिएटिविटी में यूज किया जाए तो वो बंदा कुछ भी हासिल कर सकता है इस ऊर्जा के माध्यम से। देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। योगी आदित्यनाथ को जानते ही हो, उसके पास शायद वाइफ फैमिली वगैरह छोड़ दी है तो मुख्यमंत्री बन गया है। नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी फैमिली वगैरह है, मम्मी है, लेकिन बाकी फैमिली छोड़ दी है, आप समझ गए होंगे। तो वो प्रधानमंत्री बन गए, तो और भी कुछ हो सकता है अगर इन चीजों का दूर किया जाए तो। बाकी आपकी इच्छा जो भी है। 11वां सिद्धांत आता है अवचेतन। अवचेतन मन ऐसा दिमाग होता है जो आप उसको बार बार आदेश देते हो तो वो सत्य मान के उस दिशा में काम करता है। मान लो एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा दारू पीने के बाद भी वो आदमी घर पे आ जाता है, उसको पता ही नहीं, सुबह उठ के बोलता है कि मैं कैसे आया, तो वो अवचेतन मन की वजह से आया। वहां पे क्या कि दिमाग में बैठ गया था नक्शा, वहां से वहां आना ही हो, जाना ही हो, पहले से वो रोज उस रास्ते से आता जाता था, उसको याद है हाँ मेरा घर है यूं, उसको पता ही नहीं, बेहोशी में आके सो गया घर पे और सुबह उठ के पता चला कि मैं घर पे ही सोया। ये अवचेतन मन की शक्ति है। आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग सही करना सीखे तो आप भी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। उस चीज को बार बार दिमाग को बोलो, अवचेतन मन को बोलो बार बार, हाँ ये सही है, हाँ ये सही है। वो चीज वास्तव में परिवर्तित करेगा। आप अमीर बनना चाहते हो तो सोचो हाँ मैं अमीर हूं, तो दिमाग पहले से तो दिमाग सोचेगा, उसका वर्क करेगा, आप धीरे धीरे अमीर होते जाओगे। 12वां सिद्धांत है मस्तिष्क। आपके मस्तिष्क में कोई भी नेगेटिविटी बात नहीं जानी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव सोचो और सकारात्मक सोचो, क्योंकि सकारात्मक सोचने से यह फायदा है कि अपने दिमाग से तरंगे निकलती है, वो तरंगे इस ब्रह्मांड में फैलती है, फैलने के बाद वापस ही अपने पास आती है। इसलिए सकारात्मक सोचो, नकारात्मक मत सोचो। 13वां सिद्धांत है छठी इंद्री। जो छठी इंद्री आपको सही समय पे सही निर्णय लेने की क्षमता देगी। जो
जो बड़े नेता लोग ने, बड़े निवेशक कहते हैं, मुझे अंदर से आवाज आ रही ये ऐसा ही होगा। इसका मतलब समझे कि उनको पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया है। अगर आप अपने जीवन में इन 13 सिद्धांतों को लेकर काम करते हो तो 100% सफलता मिलेगी। आपको सबसे पहले लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य को लिखना है और उसमें स्पष्ट करना है। हाँ, मैं 2030 तक 35 तक 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए हर साल कमाऊंगा, स्पष्ट करो। और मैं वो पैसा निवेश करके कमाऊंगा, बिजनेस करके कमाऊंगा, उन बातों को आपको बताना है। वहां पे स्पष्ट गोल होना चाहिए। सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करो, इसके बाद उसको कॉपी पे लिखो, उसको सोने से पहले शाम को और सुबह उठने से पहले दोहराओ, दिन में 2 बार दोहराओ जो भी सपना है उस टारगेट को। इसके बाद उस लक्ष्य के प्रति दृढ़ संकल्पित हो आप। हठ योग जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से, हाँ ये मैं करूंगा कुछ भी हो जाए इसके प्रति ऐसा संकल्प लो तो 100% पूरा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट शेयर लाइक जरूर। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।